पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अनुसार हसमुख त्रिवेदी का गला दबाकर हत्या की गई है और इसकी शंका जयराम पालनपुर पर जाती है। ये कैसे हो सकता है? जयराम भाई तो उनके खास मित्र थे। उनके मरने के बाद सब प्रॉपर्टी जयराम भाई को मिले और वो प्रॉपर्टी पहले मिल जाए, इसके लिए उनका खून हुआ हो ऐसा लगता है। देखो पिताजी, मोंटू को सुबह की स्कूल है, उसे नाश्ता देके भेज दिया है और तुम्हारे दीपक को दोपहर ऑफिस में पार्टी है, वो वहीं पर लंच लेंगे, ठीक है? और इसलिए मैंने भी अपना प्रोग्राम बना लिया है और हमारे महिला मंडल में एक ड्रामा रखा गया है, उसका डिस्कशन करने मेरी फ्रेंड के यहाँ जाती हूँ और वहीं पर ही लंच करूंगी। कौन सा ड्रामा रखने वाले हो अपने महिला मंडल में? माँ बाप को भूलेंगे नहीं। ऐसे ड्रामा देख के जीवन में कुछ सीखते हो? हाँ, सीखते हैं। हम हमारे माँ बाप को भूले नहीं है। तो अरे क्या तो लगा रखा है, पूरी बात तो सुनो। अब रहा आपके अकेले का लंच का सवाल। अब तुम्हारे अकेले के लिए क्यों खाना बनाऊं? वो झंझट पालती नहीं और खाना नहीं बनाती, ओके? और किचन में प्लास्टिक के डब्बे में सेव ममरा पड़ा है। और पिताजी, उम्र लायक व्यक्ति को ज्यादा खाना नहीं चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सेव ममरा पर पानी जरा ज्यादा पी लेना, पेट भर जाएगा। हम हमेशा यहीं पर मिलते हैं, वो रहे। हाँ चल चल। गुड मॉर्निंग कविराज। लो, आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी ले आया हूँ। देखो, मैं आपको एक नई पहचान करवाऊं। ये यंग मैन का परिचय मुझे मॉर्निंग वॉक में हुआ और परिचय करवाने लायक मुझे ये यंग मैन लगा, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया। आप भी कमाल हो, हम रहे ओल्ड मैन और यह यंग मैन के साथ दोस्ती कैसे हो सकती है? आप जनरेशन गैप का कभी ख्याल नहीं रखते। बस यही बात पसंद नहीं है मुझे। हम जनरेशन गैप के बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए हम युवाओं के साथ एडजस्ट नहीं होते और इसके साथ ही संघर्ष शुरू होता है जनरेशन गैप का। माइंड वेल। आपकी बातों में आदर्शता जरूर है, लेकिन वास्तविकता अलग होती है। यह यंग मैन भी अपने माँ बाप को अच्छी तरह से नहीं रखता होगा, यह वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। डॉक्टर जयराम पालनपुरी, आपकी वास्तविकता हर एक की वास्तविकता हो यह जरूरी नहीं है। हाँ, पर आपकी बातों में दम है। यह यंग मैन भी हर एक यंग मैन की तरह अपने माँ बाप को हैरान परेशान करने के लिए तत्पर है, लेकिन उसके पास माँ बाप तो होने चाहिए ना। मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर जयराम पालनपुरी, वास्तविकता ये है कि 2001 के भूकंप में यह यंग मैन अपने माँ बाप को खो बैठा है। यह 10 मंजिल की बिल्डिंग में पहुंचने से पहले उसकी नजर के सामने ही पूरा फ्लैट जमीन दोस्त हुआ, जिसमें उसके माँ बाप और उसकी छोटी बहन थी। ओह नो, ओह यस। और यह करुणता को अपने गले में बांधने की जगह उसने अपना पूरा मन पढ़ने में लगाया। अभी वो मेडिकल डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और मेरे खर्चे से विदेश जा रहा है, इसीलिए तो आपसे परिचय के लिए यहाँ ले आया। और आप भी यार। पर ये खर्चे के लिए आपको आपके घर किसी को पूछने का नहीं? मेरे घर में मुझे किसको पूछने का? मेरे घर में मेरा ही राज चलता है। कविराज, ओ कविराज,
किस सोच में पड़ गए? अब तू जा बेटा, तो ऊपर। हम तो नल्ले बैठे हुए हैं, अभी तो बहुत सारी बातें करेंगे, पूरे गांव की बातें करेंगे, तू जा। लगता है आंखों में कचरा आ गया। डॉक्टर जयराम भाई, जरा इधर तो देखिए जरा। अच्छा, मैं जानता हूँ आपको आपके बेटे और बहू के साथ नहीं बनती, उनका व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं है। जयराम भाई, पुत्र वधू अपने घर में एडजस्ट हो नहीं सकती, क्योंकि वो अपने पिताजी को बहुत प्रेम करती है। बेटा ही बाप को परेशान करे ऐसा नहीं है। कभी कभी बेटी भी बाप को परेशान करती है, पर बेटी का बाप परेशान होने के बावजूद बेटी को प्रेम करता है। ऐसा उत्कृष्ट निस्वार्थ प्रेम दूसरों के पास कहां से मिलेगा? इसीलिए वो भी अपने ससुर के साथ एडजस्ट नहीं हो सकती। इसीलिए ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, सोचे बिना सब ऐसा ही होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। समझे जयराम भाई? कॉफी लेंगे आप थोड़ी? नहीं, मुझे दांत में दर्द है, इसलिए मुझे ठीक नहीं लगती। अरे हाँ, 2 दिन पहले मैं दांत के डॉक्टर के पास गया था। उसने दांत को ग्रिलिंग करके दांत के अंदर चांदी लगा दी। बाद में साले ने मेरे साथ जो तय हुआ था पैसा, उससे ज्यादा 3 गुने पैसे मांगे। मैंने कहा इतने ज्यादा पैसे क्यों? तो कहा मैं जब तुम्हारा दांत ग्रिलिंग करता था तब आपने चिखाची किया, इसमें मेरे 5 पेशेंट भाग गए, इसलिए आपको नुकसान देना पड़ेगा या नहीं? लो पानी। शुगर कितना है? काफी है। कौन जाने ये कब बुखार उतरेगा। डॉक्टर ने कहा है आपको फ्लू है। अब बीमारी के बारे में ज्यादा मत सोचो तो अच्छा है। सोचने से अलावा और कर भी क्या सकता हूँ? अंदर जाके आराम करो, जाओ। यह बुढ़ा सोच सोच करता है, उससे बीमार हो जाता है। क्या जाने कब ये मुसीबत मेरे सर से टलेगी। कौन? अरे दीपक, आ गए? आज तो बहुत थक गया हूँ, ऑफिस में बहुत काम था। डार्लिंग, तुम्हें एक बार भी फोन ना कर सका। ओह, स्मार्ट। हाँ, पिताजी की तबीयत कैसी है? बुखार कम हुआ कि नहीं? अभी हाल ही में सोए हैं। बुखार कल जितना ही है। दवाइयाँ समय से देती हो ना? अरे हाँ, सब दवाइयाँ समय से देती हूँ और बुखार भी चेक करती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि फ्लू है, इसलिए 3-4 दिन बुखार रहेगा। आप थक गए होंगे, फ्रेश हो जाइए। ये बापूजी पालनपुर का घर बेच क्यों नहीं देते? अब तो स्थिति भी ऐसी आ गई है कि बेच देने में ही समझदारी है। इतने बड़े घर में पिताजी अकेले रहने वाले नहीं है। और हम अहमदाबाद छोड़ के पालनपुर रहने जाने वाले हैं नहीं। पालनपुर की बात छोड़, अब तो इंडिया छोड़ने की नौबत आ गई है। वो कैसे? अमेरिका में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, वो मिलने की पूरी शक्यता है और इसके लिए इंडिया छोड़ना पड़ेगा। अरे वाह, यह तो बहुत खुशी के समाचार दिए आपने। लेकिन पिताजी का क्या होगा? वो थोड़े ही अकेले यहाँ रहेंगे। अरे वो अकेले यहाँ थोड़े ही रहेंगे, उनको भी अमेरिका साथ में ले जाएंगे। अरे बच्चों को संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। अरे ना, पिताजी यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकते तो वहाँ कैसे एडजस्ट होंगे? इसकी जगह मैं क्या सोचती हूँ कि हम पिताजी को वृद्धाश्रम में रख देते हैं। अब आप ही कहे,
आजकल वृद्धाश्रम में कितने ज्यादा वृद्ध रहते हैं जिनके संतान भी विदेश में रहते हैं। अब ऐसे वृद्ध इच्छा रखते ही नहीं विदेश जाने की, तो ऐसे लोगों के साथ पिताजी बहुत अच्छी तरह से रहेंगे। तो मैं क्या सोचती हूँ कि हम उन्हें वृद्धाश्रम में रख देते हैं। इनके अलावा मेरा एक मित्र हरिद्वार में रहता है, उनके वहां भेज देंगे, वही रहेंगे। को जो करना है वो करो, आपके पिताजी है, मुझे क्या। मैंने तो आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है, चलो दो। अच्छा, तो डॉक्टर जयराम पालमपुरी का घर यही है। तो आप ही हो डॉक्टर जयराम पालनपुरी। अच्छा डॉक्टर जयराम पालमपुरी। जयराम पालनपुरी, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये कैसा हो सकता है? जरा खुलकर बात कीजिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अनुसार हसमुख भाई त्रिवेदी का गला दबाकर हत्या की गई है और इसकी शंका जयराम पालनपुर पर जाती है। ये कैसे हो सकता है? जयराम भाई तो उनके खास मित्र थे, कोई पुरावा तो होना चाहिए ना। उनके मरने के बाद सब प्रॉपर्टी जयराम भाई को मिले और वो प्रॉपर्टी पहले मिल जाए, इसके लिए उनका खून हुआ हो ऐसा लगता है। चलो दीपक भाई, आप तो रोकिए इंस्पेक्टर को, आपके पिताजी को गलत तारफ में ले जा रहे हैं। चलिए इंस्पेक्टर साहब। हाश, इसे कहते हैं एक कंकर से दो पक्षी मारना। वो हसमुख डोकरा अच्छा हुआ गया, रोज पिताजी को उकसाने के लिए आ जाता था और उसके कहने से ही पिताजी पालनपुर का घर, गहने, जेवरात कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब पता चला पिताजी को अच्छा खाना पीना देता था, इसलिए पिताजी उसकी आंखों से ही दुनिया देखेंगे ना। हमारी तो सुने कहाँ से पिताजी। हसमुख भाई का खून जिसने भी किया हो उसको मैं दुआ देती हूँ, उसने अच्छा ही किया है। अरे दीपक, अब तो पिताजी की चिंता हमारे सर से गई। अब उनको आश्रम में रखेंगे या वृद्धाश्रम में, उनकी चिंता तो नहीं। अब तो आराम से अमेरिका जाएंगे। अब वो डोकरा वृद्धाश्रम में रहेगा कि जेल में, उस डोकरे को क्या फर्क पड़ता है। पिताजी की ओर इतनी नफरत। जानती हो कि हसमुख भाई का खून किसने किया है? किसने? उनका खून मैंने किया है। तुम्हारी तरह मेरा भी यही सोचना था। उनको समझाने के लिए मैं उनके घर गया था कि वो हमारे घर पग ना रखे। साथ बोला चाली में मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनका गला दबा दिया। यह आपने क्या किया दीपक? पिताजी की और तुम्हारी ये नफरत ने मेरी आंखें खोल दी है। धिक्कार है मुझे। यही उम्र हमें पिताजी को संभालना चाहिए। उसकी जगह हसमुख भाई ने जिस तरह बापूजी को संभाला, उस तरह हमें संभालना चाहिए। अभी भी समय है, पुलिस को सच्ची हकीकत बता दूं कि हसमुख भाई का खून मैंने किया है। नहीं दीपक, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। प्लीज
आपको जेल होगी तो मेरा क्या होगा, मोंटू का क्या होगा, इसका तो सोचो। पिताजी को परेशान करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हें ही क्यों, मुझे ही सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। प्लीज दीपक, आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मत जाइए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। तेरे जितना गुनहगार मैं भी हूँ और इसलिए उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। दीपक, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ये हुआ कैसे? इसमें पुलिस की गलतफहमी थी। मैंने पोस्टमार्टम का रिपोर्ट देखने मांगा। देखने के बाद कहा मैं एक डॉक्टर हूं और इसमें स्पष्ट लिखा है कि गला दबाने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन मौत तो हार्ट अटैक से ही हुई है। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अब से कभी भी आपको कष्ट नहीं देंगे।